नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल रीडिंग के बारे में बताऊंगी कि आप जनरल रीडिंग करने के लिए कौन सा स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं, कौन सा लेआउट यूज़ कर सकते हैं। मैं पिछले 13 साल से जो लेआउट यूज़ कर रही हूँ वो है 6 कार्ड्स का लेआउट, और ये लेआउट मुझे लगभग हर सवाल का जवाब दे देता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को भी मैं बता सकूँ कि वो कौन सा स्प्रेड है जो आप चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी से आप अपने रिलेशनशिप की जानकारी चाहते हो, या फिर आप किसी अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, या फिर आप किसी भी चीज़ से नियर अबाउट एवरीथिंग, जो भी आपके दिमाग में जो भी सवाल हो, ये 6 कार्ड्स का लेआउट आपको हर सवाल का जवाब देता है। तो आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप कार्ड्स को अच्छे से शफ़ल कर लें। आपका जो भी तरीका हो शफ़ल करने का, आप उस तरीके से। अभी जैसे ये कार्ड शफ़ल करते समय एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बाहर निकल के आया, तो मैं इसको एक अच्छा इंडिकेशन मानती हूँ कि जब कार्ड्स शफ़ल करते टाइम कोई कार्ड बाहर आ जाए तो इसका मतलब है कि वो आपको कुछ कहना चाह रहा है। चलिए एक सिंपल एक जनरल रीडिंग लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरा इस जॉब में फ्यूचर कैसा रहेगा। आपने कार्ड शफ़ल कर लिए, आपने कार्ड्स को स्प्रेड कर लिया। अब आप एक एक करके 6 कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड आप रखेंगे सबसे नीचे, दूसरा कार्ड आप रखेंगे अपने लेफ़्ट हैंड साइड, तीसरा कार्ड आप रखेंगे अपने राइट हैंड साइड, चौथा कार्ड आप ऊपर रखेंगे, पांचवा कार्ड इन चारों कार्ड्स के बीच में आएगा, और छठा कार्ड आएगा कहीं पर भी साइड में। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट कार्ड निकाला है आप उसको पलट लें, क्योंकि ये है आपके पास्ट का कार्ड। जो कार्ड आपने अपने लेफ्ट हैंड के साइड रखा है वो है आपके ऑब्स्टिकल्स का कार्ड। ये बताएगा कि आपके इस करियर में, इस जॉब में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बनी हुई हैं। और इस कार्ड को निकालने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है कि आपको किन चीज़ों में सुधार लानी है, क्या चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है। फिर आप पलट लीजिए अपने राइट हैंड साइड का कार्ड, जो कि आपको बताता है कि आपके फेवर में क्या चीज़ें हो रही हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सही कर रहे हैं और आप सही रास्ते में जा रहे हैं। चौथा कार्ड जो है नियर फ्यूचर का कार्ड, पांचवा कार्ड जो है लॉन्ग टर्म फ्यूचर का कार्ड, और छठा कार्ड जो है अल्टीमेट आउटकम का कार्ड। तो जैसा कि आप इस लेआउट में मैं देख सकते हैं, मैंने इसकी फ़ोटो ऊपर डाल दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं पास्ट के कार्ड के लिए आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और वो भी रिवर्स में। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड था, और क्योंकि ये रिवर्स का कार्ड है तो इसका मतलब इसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब इसे ये एक चीज़ छोड़ के और इस वाले ऑप्शन को पकड़ के चलना है आगे के लिए। अगर आप एक लंबे समय से टैरो कार्ड रीडर हैं तो आप कार्ड्स को इंटरप्रेट करना बहुत अच्छे से जानते होंगे, और अगर आप अभी बिगिनर हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगी ताकि आपको एक एक कार्ड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे आपको बस इतना समझ में आ गया कि ये नियर फ्यूचर में ये व्यक्ति इस जॉब में कैसा करेगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा। अभी एक ओवरऑल में बस आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि एक अच्छा कार्ड माना जाता है। तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का फ्यूचर इस कंपनी में अच्छा है, और क्योंकि ये कप्स का कार्ड है तो वो सेटिस्फाइड रहेगा, ये आपको श्योरिटी मिल जाती है इस कार्ड से। अल्टीमेट आउटकम का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि रिवर्स में है। दोस्तों, आप रिवर्स कार्ड नहीं रीड करना चाहें तो आप नहीं रीड करें, क्योंकि सारे टैरो कार्ड रीडर्स रिवर्स कार्ड नहीं रीड करते, पर मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में गहराई से जानने का एक स्कोप मिलता है जब आप रिवर्स कार्ड्स रीड करते हैं। तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यानी कि यह व्यक्ति 2 चीज़ों को कोशिश करेगा कि यह दोनों चीज़ अपने साथ कैरी कर ले, 2 चीज़ों में साथ साथ काम करे, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में है तो ये इस चीज़ में फेल हो जाएगा। ये एक ही चीज़ को अच्छे से कर पाएगा और दूसरी चीज़ इसे छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको इस कार्ड के बारे में ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में ये कार्ड बात कर रहा है, तो आप क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल लीजिए। एक और कार्ड निकालिए, अपने टैरो को कहिए कि मुझे बताओ ये कौन सी 2 चीज़ें हैं। अब जब मैंने निकाला है तो यहाँ पे मून का कार्ड आया है। तो मून का कार्ड बताता है
एनिमीज़ के बारे में, मून का कार्ड आपके खुद के माइंड के बारे में बताता है। वो चीज़ों में इसने हाथ डाला था जिसमें से एक चीज़ जो ये सीक्रेटली कर रहा था, जो कि शायद इसके ऑफिस वालों को नहीं पता थी, और ये ऑफिस से बाहर ये काम कर रहा था और शायद ये उस सीक्रेट काम को करने में फेल हो रहा है। अगर आपको और इस कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए, आप और क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल लीजिए। तो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। हो सकता है कि ये किसी और पोजीशन के लिए काम कर रहा हो, अपने ऑफिस से बाहर कोई एक और काम कर रहा हो जो ये ढंग से नहीं मैनेज कर पाएगा और उसे फाइनली क्विट करना पड़ सकता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया 6 कार्ड्स स्प्रेड के बारे में, मैंने आपको इस वीडियो में बताया क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालने की कब ज़रूरत पड़ती है और कौन से कार्ड्स अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इन्फ्लुएंसेस इन हिज फेवर के कार्ड में आया है, तो ये कार्ड एक अच्छा कार्ड माना जाता है। ये व्यक्ति फ्यूचर के बारे में सोच के काम कर रहा है, इसके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं, वो प्लान्स पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये कार्ड ये श्योरिटी देता है कि आपके सारे प्लान्स कामयाब होंगे। आप बस पेशेंस रखिए।